हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे साथियों राजस्थान जीके के बारे में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है साथियों, और कमेंट में बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मरु प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान या द्वितीय या फिर मरुकांतार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मरुकांतार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिड़ला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, या फिर साथियों राधा कृष्ण बोहरा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राज्य का कौन सा क्षेत्र डोंक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। टोंक, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जयपुर, अजमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा करौली, धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। घग्गर, कंकाती, खारी या फिर उक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। जयसमंद झील पर, पिछोला झील पर, नक्की झील पर या फिर आपकी सांबर झील पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पिछोला झील पर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। झालावाड़ में पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है या फिर सीकर में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या फिर ग्रीनविच रेखा पर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा पर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है साथियों। 15, 20, 30 या फिर 35। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल 30। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं। फटाफट कमेंट करिए साथियों। ठीक है, मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, मुख्य सचिव के पास या फिर गृह मंत्री के पास। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुख्यमंत्री के पास। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, अलवर, जोधपुर, जयपुर या फिर उदयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, और सबसे कौन कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कमेंट में बताना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया। हनुमानगढ़ एक अलग जिला कब बना था साथियों। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, अप्रैल 1949 को, अप्रैल 1991 को, जुलाई 1994 को या फिर जुलाई 1997 को या फिर अप्रैल 1982 को। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों जुलाई 1994 को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचित सरपंचों एवं पंचों द्वारा चयन, प्रत्येक जनता द्वारा, जिला परिषद द्वारा मनोनयन या फिर पंचायत समितियों द्वारा मनोनीत। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों निर्वाचित सरपंचों एवं पंचों द्वारा चयन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है साथियों खेड़ली में, नदबई में, सेवर में या फिर बांदीकुई में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सेवर में। ठीक है, सेवर कहाँ पर है, फटाफट कमेंट में बताना है साथियों, सेवर कहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है साथियों तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुर जयपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तबीजी अजमेर में, और सेवर आपका साथियों आंसर आपको मिल गया। ठीक है, सेवर आपका भरतपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, राष्ट्रीय में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है साथियों। ठीक है, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है, भील में, गरासिया में, सहरिया में या फिर कंजर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गरासिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, पांचना बांध कहाँ स्थित है, दौसा में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या फिर करौली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, करौली में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भा भाखड़ा गल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, भागीरथी नदी पर, चिनाब नदी पर, पार्वती नदी पर या फिर सतजल नदी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सतजल नदी पर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या फिर जयपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा चोमू में, नापासर में, पाओटा में या फिर साहेपुरा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, नापासर में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का पहला गो अभ्यारण्य साथियों नापासर में बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गोडावन पर डाक टिकट कब जारी हुआ किया गया था साथियों, 1 नवंबर 1980 को, 1 अक्टूबर 1980 को, 4 दिसंबर 1980 को या फिर 31 दिसंबर 1980 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 1 नवंबर 1980 को। ठीक है, और कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था साथियों, कमेंट में बताना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, धामण, करड़ और अंजन हैं राजस्थान में भेड़ों की किस्में, राजस्थान में घास की किस्में, गुजरात में अरंडी बीज की किस्में या फिर गवरी नृत्य के 3 गायक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में घास की किस्में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपका अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में या फिर भरतपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा में, और कोटा को क्या कहते हैं साथियों, शिक्षा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा भी कहलाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था शिला शिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए या फिर शिक्षा केंद्र के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, शिक्षा केंद्र के रूप में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं, प्राकृतिक स्थलों को, वन्य जीव संरक्षण स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को या फिर सांस्कृतिक स्थलों को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक स्थलों को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया, फरवरी 1989 में, जनवरी 1988 में, फरवरी 1990 में या फिर फरवरी 1991 में। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फरवरी 1989 को। ठीक है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया था, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है,
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सिलिकॉन वैक्यूम म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में या फिर नाहरगढ़ दुर्ग में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर जालोर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, लोहा के लिए, टंगस्टन के लिए, कोयला के लिए या फिर तांबा के लिए? डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है उसको वो किसके लिए जाना जाता है? लोहा के लिए जाना जाता है, टंगस्टन के लिए जाना जाता है, कोयला के लिए जाना जाता है या फिर तांबा के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों टंगस्टन के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा 17 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 1 जनवरी को या फिर 4 जनवरी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 17 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है आयुष्मान भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से या फिर शिक्षा से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? स्वास्थ्य से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों नया सवेरा है डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम या फिर उक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 1953 में, 1954 में, 1955 में या फिर 1956 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था साथियों? 1904 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1911 में? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1904 में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मोहाना, जयपुर में, रूपनगढ़, अजमेर में, अनूपगढ़, श्री गंगानगर में या फिर झालावाड़ में? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल रूपनगढ़, अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? 3 जून 2011 को, 1 अप्रैल 2012 को, 2 अक्टूबर 2011 को या फिर 31 अगस्त 2012 को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? प्रभा ठाकुर, वीडी कल्ला, मानक चंद सुराणा या फिर वीएस व्यास? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वीडी कल्ला। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों राजस्थान में 56वां अकाल किस वर्ष पड़ा था साथियों? 1956 शक संवत में, 1956 ईस्वी में, 1956 विकृत संवत में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1956 विक्रम संवत में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आशापुर डूंगरपुर में या फिर जैतारण पाली में? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों देशनोक बीकानेर में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? पतंजी, पतंगी, नेजा, पताका या फिर फेरी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा नेजा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या फिर जोधपुर में?
तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पेपासर, नागौर में, गांगरोन, जैतारण या फिर नागौर में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा पेपासर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है साथियों? बच्छ बारस को, राधाष्टमी को, जल झूलनी एकादशी को या फिर राधाष्टमी को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बच्छ बारस को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, 25 सितंबर को, 23 सितंबर को या फिर 25 दिसंबर को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है साथियों? लूणियावास में, मांगलियावास में, बिलाडा में या फिर ओसिया में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? लूणियावास में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शीतला माता का मेला भरता है दौसा जिले में, जयपुर जिले में, भरतपुर जिले में या फिर अलवर जिले में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ मास में, फाल्गुन में, श्रावण में या फिर कार्तिक में? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल श्रावण में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है क्लास का, राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है साथियों विवाह में दिया जाने वाला दहेज, बंधुआ, मजदूर, दास दासियां या फिर कन्या विवाह के कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियां? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। डेली राजस्थान जीके से संबंधित क्लास लेने के लिए टॉपर विलेज क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑल करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।